हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कैसे राउटर को रिपीटर मोड में यूज़ करते हैं बिना वायर के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना राउटर में कनेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो राउटर है ये DIR615 है, मॉडल नंबर 300 Mbps का है। तो मेरा ये राउटर कनेक्ट हो चुका है और इसका जो पासवर्ड आपको राउटर के पीछे मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट कर लीजिए। और कनेक्ट कर लेने के बाद आपको इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसको क्लिक करना नहीं है, आपको सीधा क्लोज करके गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम में ये वाला सेम आईपी आपको टाइप करना है। इसका आईपी है 192.168.0.1 और आपको जो आपका जो पेज है उसको वेब व्यू में कर लेना है। तो करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो कनेक्शन मेथड इसको वाईफाई रखना है, क्योंकि हम इसको वायरलेसली सेट करेंगे बिना तार के। और यहाँ पे जो मोड आ रहा है 3 मोड, यहाँ पे आपको सिर्फ रिपीटर पे रखना है। देखिए डिफ़ॉल्ट WISP रिपीटर पे सेट है, इसको आपको चेंज करके मिडिल वाला रिपीटर में सिर्फ रखना है। अगर इस मोड में रखेंगे तो आपका जो रिपीटर राउटर है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने मेन राउटर से अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट आईपी है आप देख सकते हो 192.168.0.1, इसको हम चेंज करके .50 कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन राउटर है उसका आईपी शायद .0.1 से सेट होगा। और यहाँ पे और कुछ नहीं चेंज करना है, बस आपको यहाँ पे वही वाला आईपी चेंज करना है। और आप यहाँ पे मैनुअली कुछ नहीं करिए, आप वायरलेस नेटवर्क पे सर्च कीजिए आपका जो मेन राउटर का नेटवर्क है। तो मेरे यहाँ पे 2 राउटर है, तो मैं अपना पहले वाला राउटर से कनेक्ट कर लेता हूँ। और कनेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो मेन राउटर का पासवर्ड है उसको यहाँ पे इंपुट करना है। तो जो करेक्टली आप इनपुट किए नहीं तो आपका नेट नहीं चलेगा सही से। तो आपका पासवर्ड जो मेन राउटर का पासवर्ड सही से डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और आपका जो रिपीटर का राउटर है देखिए XT आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करके अपने हिसाब से रख लेता हूँ। चलिए मैं इसको 5G प्लस कर देता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और आपका जो रिपीटर राउटर है इसका नाम मतलब मैं 5G प्लस रख रहा हूँ और पासवर्ड भी अपने हिसाब से रख रहा हूँ। और आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो मेन राउटर है उसके हिसाब से ये ले रहा है। और इसको आप चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चलिए वो 1 से लेकर 8 तक डिजिट डाल देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देने के बाद ये आप ध्यान रखिएगा, ये है तो आपका रिपीटर का है। और आपको जो राउटर में सेटिंग को एक्सेस करने के लिए आपको जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़र नेम भी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है। तो मैं इसको सिर्फ एडमिन 1 रख के आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो सारे सेटिंग करने के बाद इस तरह का एक पेज आएगा, आपको सिर्फ अप्लाई में क्लिक करना है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट होने दीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए अभी तक तो 192.168.0.1 पे चल रहा था सेटिंग। अब जब वो ये डिस्कनेक्ट होके जो हमारा सेटिंग वाला हमने आईपी डाला है वो सेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारा जो 5G प्लस नेटवर्क यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसको सिर्फ क्लिक करके आपका जो रिपीटर है इसका SSID हमने चेंज करके 5G प्लस रखा है। तो अभी इसको आप कनेक्ट कर लेते हैं। इसका जो पासवर्ड है हमने 1 से लेकर 8 तक डाले हैं। तो देखिए अभी भी यहाँ पे मतलब कनेक्टिंग दिखा रहा है और 5G में हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने तो खुद इसका पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक सेट किया है, तो इसको हम डाल के कनेक्ट कर लिया। अब तो कनेक्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो फिर से डिस्कनेक्ट होगा और फिर से कनेक्ट होगा, क्योंकि वो वाला सेटिंग प्रॉपर तरीके से अप्लाई होने में 1-2 मिनट टाइम लेता है। तो देखिए हमारा जो पहला वाला आईपी है वो अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको चेंज करके .50 पे कर दिए थे। तो फिर से हम सारे ब्राउज़र क्लोज़ करके गूगल क्रोम फ्रेश ओपन कर लिए। देखिए हमारा जो पुराना पेज है वो हम हटा के जो हमारा नया आईपी है 050 पे रख के हम इसको कनेक्ट कर दिया, लेकिन हम फिर से नहीं हो रहा है क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया।
क्योंकि हमने बोला था कि 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए फिर से कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद वो वाला जो हमने आईपी सेट किया उससे आपका मतलब जो रिपीटर राउटर है वो एक्सेस हो पाएगा। तो हमारा ये कनेक्टेड हो चुका है। हम पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद अब थोड़ा टाइम ले रहा है। तो देखिए हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हमारा जो राउटर है उसका यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड admin1 हमने सेट किया है। ठीक है, हमारा जो राउटर का सेटिंग है इसको हम एक्सेस करने के लिए, तो इसको सारे चीज़ आपको क्लोज़ कर लेना है। और सेटिंग में आपको और कुछ नहीं करना है, बस मतलब जो सेटिंग है बस इसको यही ऐसे ही रहने देना है। तो हम यूट्यूब खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारा राउटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा राउटर सही से काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा राउटर सही से हम इसको स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो रिपीटर राउटर है उसका स्पीड आप देख सकते हैं 25 Mbps का आसपास का स्पीड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है, अगर सेटिंग में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मेरे तरफ से हम आपको हेल्प कर देंगे। तो आपने देख लिया हमने कैसे DIR615 राउटर को रिपीटर के हिसाब से यूज़ किया। हमारा मेन राउटर अपने हिसाब से रह रहा है, ये अलग से। थैंक